प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सभी जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप स्पिरिचुअली जो हैं वो बरकत को हासिल करें, इग्नाइट हों, खुदावंद के साथ अपने जो है वो चाल चलन को, खुदावंद के साथ अपनी फेलोशिप को इस तौर से लेकर चलें कि आपकी फेलोशिप जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर डेवलपमेंट को लेकर आए और खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो कसरत से खुदावंद का जो है वो नाजिल हो। हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमें खूबसूरत फीडबैक से आगाह करते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत को, फजल को जो है वो लेकर आ रहा है। और आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें जो है वो और बेहतरी की तरफ लेकर चलते हैं कि हम और ख़ूबसूरत तरीके से आपकी रहनुमाई कर सकें, ताकि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल करें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो के अंदर बड़ी खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो भी तोड़ा खुदावंद ने उनको बख्शा है, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उस तोड़े को खुदावंद के लिए इस्तेमाल किया जाए, रूहें जीती जाएं, बादशाहत का काम जो है वो और जो है वो आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि खुदावंद ने हम सबको ये मैंडेट दिया है कि हम उसकी बादशाहत के अंदर काम करें। जो भी जिम्मेदारी खुदावंद ने हमारे सुपुर्द की है, हमें दयानतदार बनकर उसको जो है वो पूरा करना है, ताकि खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी खिदमत के वसीला से, हमारी कलीसिया की वसीला से, हमारे ख़ानदान की वसीला से जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए और खुदावंद का काम जो है वो कसरत से इस ज़मीन के ऊपर जो है वो बढ़ता चला जाए। सो आए, मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सैमुअल गिल साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी प्रेज मच। द लॉर्ड, हालेलुया। और नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तोरान अरूज साहब। सो प्रोफेसर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनकी खादमा एवेंजलिस्ट शफकत सैमुअल साहिबा। सिस्टर जी, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड। सो नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनकी खादमा साइमा कश्यप। सो सिस्टर जी, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और नाजरीन, यकीनन आज भी जब आप हमारे मेहमानों की गुफ्तगू को सुनेंगे, यकीनन बरकत को, सरफराजी का जब वो हासिल करेंगे। सो आएँ, अपने सिरों को झुकाते हैं और इब्तदाई दुआ से अपने प्रोग्राम को जो है वो शुरू करते हैं। और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद की खादमा एवेंजलिस्ट शगुफ्ता सैमुअल साहिबा से कि वो इब्तदाई दुआ में जो है वो रहनुमाई करें। कुदरत, हशमत और जलाल से भरे हुए पाक खुदा, हम तेरे पास आए हैं और बाप यीशु, हमारी इल्तिजा है कि हम दिलो जान से तुझे प्यार करें और तेरे नाम को जलाल दें। जितनी ज़िंदगियां यहाँ पे मौजूद हैं, हमें सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मांगती यीशु मसीह के नाम से। फजल टीवी को बड़ी बरकत दे, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। और नाजरीन, हम हमेशा आपकी रहनुमाई के लिए इस बात को आपके सामने रखते हैं कि आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर हमेशा फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं, आपने खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा जो है वो कबूल किया है, आप किसी भी कलीसिया का मेंबर हैं, ज़रूरी है कि आप वहाँ पर फेलोशिप करें, सीखें और कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है वो लेकर चलें, ताकि खुदावंद की बरकत और सलामती आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो और खुदावंद कसरत से अपने जलाल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करे। आज जब मैं कलाम मुक़द्दस की तलावत कर रहा था तो बड़ी खूबसूरत बात ज़बूर नवीस जो है वो ज़बूर 15 के अंदर हमारे साथ जो है वो शेयर करता है। और दाऊद लिखता है कि ए खुदावंद, तेरे खैमा के अंदर कौन रहेगा और तेरे कोहे मुक़द्दस पर कौन सुकूनत करेगा। ये बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन जो है वो दाऊद अपने आप से जो है वो कर रहा है। और मैं सोचता हूँ कि हमें भी इस तौर से जो है वो सोचना है और इस क्वेश्चन को पर्सनली तौर पर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है वो लेना है कि खुदावंद कौन है जो तेरे कोहे मुक़द्दस पर। इट मीन्स कि खुदा
खुदावंद कौन है जो तेरे घर के अंदर, कौन है जो तेरी कुर्बत के अंदर, जो हमेशा तेरे चरणों के अंदर अपने आप को जो है वो रख सकता है और तेरी प्रस्तिश जो है वो करता है। और अगर हम इस ज़बूर को फर्दर पढ़ें तो बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो दाऊद हमारे सामने जो है वो रखता है और बयान करता है कि किस तरह से किन बातों के ऊपर अमल करके हम इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो हासिल कर सकते हैं कि हम हमेशा खुदावंद के घर के अंदर, उसकी कुर्बत के अंदर उसके साथ जो है वो फेलोशिप कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये बात कि उसने अपना इकलौता बेटा हमको बख्श दिया है, और जब हम उसके बेटे को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेते हैं, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा बनाते हैं, उसके साथ फेलोशिप करते हैं, तो फिर खुदावंद जो है वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर इस फजल को जाहिर करता है कि हम इस बात को डिक्लेयर कर सकते हैं कि खुदावंद मैं तेरे बेटे के वसीला से तेरे घर के अंदर हमेशा सुकूनत करूंगा, तेरी फेलोशिप के अंदर रहूंगा। और यही बात हमारे लिए बाइस से बरकत है और हमें मजबूती और दिलेरी जो है वो बख्शती है, ताकि हम खुदावंद के साथ जो है वो अपनी फेलोशिप को हमेशा सरफराजी और बरकत के अंदर जो है वो लेकर चलें। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत गीत।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन आपने इस गीत को सुनकर बरकत को जो है वो हासिल किया है। नाजरीन, अभी वक्त है कि हम अपने मेहमानों के साथ बातचीत करें जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे प्रोफेसर तोरान अरूज साहब। सो प्रोफेसर साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक से और जो भी खिदमत खुदावंद ने आपको बख्शी है, जो कोई बात आपके दिल के अंदर है जो हमारे नाजरीन के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, तो अभी वक्त है कि आप उनसे बात करें। सबसे पहले तो फजल टीवी का शुक्रिया और पास्टर इमरान और पास्टर विल्सन साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें मदऊ किया यहाँ पे और बताने के लिए कि खुदा की खिदमत को जलाल देने के लिए हमें उन्होंने मदऊ किया और साथ में गवाही देने के लिए भी हमें आपका शुक्रिया पास्टर साहब। तो सबसे पहले तो मैं अपनी गवाही पेश करूँगा आपके सामने कि मेरी खुदा ने कैसी ज़िंदगी बदली की। मेरा रहन सहन जो था वो गैर ईमानदार लोगों के साथ था और मुझे जो खुदा की तरफ से जो हदायत हुई और वो कुछ एक मौजज़ा था। और मैं जब ग्रेजुएशन की, मैंने बीएससी की, तो मैं सबसे ज़्यादा प्राउड होता था कि मैं इस अहले इलाक़े में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान हूँ। और ख़ुदा ने मेरा वो तकब्बुर जो है तोड़ा और मुझे सिखाया अपने मसीह भाइयों के तवस्सुत से। एक चर्च से मेरी रफ़ाकत हुई और उस रफ़ाकत के दौरान मुझे बताया कि खुदाई अक्ल से वो बेहतर कोई अक्ल अक्ल से बढ़कर कोई नहीं है। और फिर मैं 10 साल के बाद 18 साल हो गए मुझे कराची से लाहौर शिफ्ट हुए। तो मैं एक जॉब करता था, टीचिंग जॉब। उसमें मेरे साथ पास्टर सैमुअल जो आज आपके सामने मदऊ हैं और इनकी रहनुमाई, इनकी गाइडेंस मुझे बहुत मिली और आज भी स्टिल ये मुझे गाइड करते रहते हैं और ये मुझे ये बताते रहते हैं कि किस तरह खुदा की खिदमत की जाए, किस तरह नौजवानों की खिदमत की जाए। इन्होंने अल्फ़ा ओमेगा की चर्च के तवस्सुत से बहुत सारे हमारे मसीह भाइयों के साथ गवाहियाँ पेश की और उनको अपनी तरफ राग़िब भी किया। आजकल पास्टर सैमुअल जो हैं नौजवानों की तरफ बहुत इनकी फ़िक्र है और ये हम जैसे कुछ नादस्ता लोग कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि कम अकल लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हाल ही में पास्टर सैमुअल के साथ हमने 2 इलाक़ों को विज़िट किया। बद्दोकी के एक गांव है और एक है पुरस्तराम गांव के अंदर जो है सबसे मसीह आबादी बहुत ज़्यादा है, उधर आज़ाद टाउन के नाम से। उधर हमें एक चर्च में मदऊ किया गया और उस चर्च के अंदर हमने जो है पास्टर साहब के तवस्सुत, पास्टर साहब का एक मैसेज था और इसके तवस्सुत से हमने वहाँ पे तालीम को शऊर देने में और अपने लोगों को शऊर देने के लिए लाहे अमल तैयार किया। तो खुदा का शुक्र है कि हम आइंदा वक्त के लिए भी इसको मज़ीद आगे बढ़ाते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने किस तौर से आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो काम किया और आपने उस बात को और उस बुलाहट को जो खुदावंद आपके लिए रखा था उसके ऊपर लब्बैक कहा, आपने कबूल किया, खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा बनाया और आज आप ईमानदारों के दरमियान फेलोशिप कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। फजल टीवी की सारी टीम आपके लिए दुआ गो है कि खुदावंद और ज़्यादा आपको अपने जलाल के लिए जो वो इस्तेमाल करे। सो नाजरीन, आइए अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा शफकत सैमुअल साहबा। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में रखी है हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया और मैं फ़ज़ल टीवी की और पास्टर इमरान की, उनकी फैमिली की, मिसिस इमरान की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें मदऊ किया। सीनियर नर्स गुलाब देवी हॉस्पिटल लाहौर में जॉब करती हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं जहाँ कहीं जाऊँ खुदावंद की खिदमत को फैलाऊँ। और ऐसे मैं अल्फ़ा मेगा चर्च में और अपने पास्टर के साथ मिलकर अपने हस्बैंड के साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत करती हूँ
और मेरी इल्तिजा है आप सब से कि हम खुदावंद की तरफ रुजू लाएं, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सिस्टर जी। और हम दुआगो हैं कि खुदावंद आप जिस शोबा से मुंसलिक हैं, नर्सिंग में हैं आप और गुलाब देवी हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रही हैं, हम दुआगो हैं कि आप इस खिदमत के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियों को खुदावंद की कुर्बत के अंदर जो है वो लाने वाली बने। और मैं देखता हूँ कि जितनी भी बहनें जो नर्सिस हैं, काम करती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने शोबा के अंदर काम करते हैं तो आप एक रूहानी समझ बूझ को रखते हुए उस खिदमत को जो है वो सर अंजाम दें, बजाय कि हम किसी को जो है वो दूसरी बातों की तरफ जो है वो लुभाएं। हमारा इनर जो है वो जब रूहानी होगा तो फिर हमारे अंदर से जब हम जो मरीज़ हैं उनकी खिदमत करेंगे तो वो दुआ जो हम यीशु मसीह के वसीला से करना चाहते हैं हमारी स्पिरिट में से निकलेगी और हम अपने दिल के अंदर उनके लिए शिफायत जो है वो करते हैं कि खुदावंद अपने जलाल को, अपनी बरकत को, अपनी शिफा को इनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर कर। दुखी इंसानियत की जब आप खिदमत करते हैं इस बोझ के साथ कि खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत। और बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो इस जॉब के साथ भी मुंसलिक हैं और अपनी कलीसिया के अंदर भी रहती हुई वो जो है वो खूबसूरत जो है वो बहनों के अंदर जो है वो खिदमत कर रही हैं, संडे स्कूल के अंदर जो है वो खिदमत कर रही हैं। और ये बड़ी खूबसूरत बात है। हमें इस तौर से जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है कि खुदावंद का नाम जहाँ पर भी हम हों वहाँ पर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। तो नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा एवेंजलिस्ट साइमा कश्यप साहिबा। तो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और जो भी खिदमत खुदावंद ने आपको बख्शी है उसके ताल्लुक से हमारे नाज़रीन से जो है वो बात करें। यीशु में आप सबकी सलामती हो। तो मैं सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे और मेरे ख़ानदान को इस खिदमत के लिए चुना और वो हमें खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ और मैं और मेरा ख़ानदान अल्फ़ा ओमेगा चर्च के साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं सबसे पहले फ़ज़ल टीवी की, पासा आपकी और पास्टर इमरान की, सिस्टर महविश की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें ये मौका दिया कि हम इस खिदमत में भी इनके साथ मिलकर शामिल हों। सो मैं अल्फ़ा ओमेगा चर्च के साथ मिलकर खिदमत कर रही हूँ और मैं एज आ बहनों की कोऑर्डिनेटर हूँ और बहनों की मीटिंग को लेकर चल रही हूँ। सो मैं बताना चाहती हूँ कि हम वीकली एक बहनों की इबादत रखते हैं जिसमें हम बहनों को इकट्ठा करते हैं, उनको विज़िट करते हैं और उसमें हम बहनों को सिखाते हैं कि बहनों को किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम देखते हैं कि अक्सर हमारी बहनें जो हैं वो अपने कामों में लगी रहती हैं और अपने खुदा को टाइम नहीं देती, वक्त नहीं देती, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी जो हैं उसी तर्ज़ ज़िंदगी को अमल में लाते हैं, वो भी उसी राह पे चलते हैं और जिसकी वजह से हमारा ख़ानदान जो है वो तरक्की नहीं कर पाता। सो हमें चाहिए कि हम एक माँ, जैसा कि हम इन साल 31 बाब में देखते हैं एक सुगर औरत के बारे में कि वो किस तरह से अपने ख़ानदान को लेकर चलती है, अपने बच्चों को किस तरह से वो सिखाती है। आजकल जो दौर है वो बेदीनी का दौर है, आखिरी दौर है, वक्त बहुत ख़राब है। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को अपने साथ लेकर चलें, उनको सिखाएं, उनको खुदावंद की राह पर लेकर आएं, क्योंकि इस दौर में हमारे बच्चे हम देख रहे हैं कि गलत रास्तों में जा रहे हैं, गलत आदत जो वो अपनी ज़िंदगियों में ले रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सही राह पर लाएं, उनको दुआ की तरफ लेकर आएं, उनको सिखाएं कि हमें अव्वल दर्जा जो है वो खुदा को देना है और हमें अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कलाम के मुताबिक करनी चाहिए, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि बच्चे की उस राह पे तरबियत करके वो बूढ़ा हो के भी ना मुड़े। तो यही वक्त है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के हुजूर झुकें और मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि वो अपने ख़ानदानों को अव्वल दर्जा खुदावंद को देने का, खुदावंद की तरफ लेकर चलें ताकि हम अव्वल दर्जा जो है वो खुदावंद को दें, क्योंकि ये वक्त है, यही वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगियां जो है खुदावंद को दें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा और मौत के बाद उसकी याद नहीं होती। सो ये वक्त है कि हम अपने ख़ानदानों को लेकर चलें। तमाम बहनों से मेरी यही दरख्वास्त है, गुजारिश है
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदावंद को दें, खुदावंद के घर में जाएं, ताकि हम पीछे ना रह जाएं और हम अपने ख़ानदानों को साथ लेकर चलें, ताकि हमारे ख़ानदान जो हमारे बच्चे हैं वो अव्वल दर्जा खुदा को दें, खुदावंद की खिदमत करें, खुदावंद में बढ़ें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। सो बहनों की मीटिंग का मकसद यही है, बहनों को इकट्ठा करने का, कि हम बहनों को सिखाएं कि वो किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत कर सकती हैं और किस तरह से वो अपने खामन के साथ मिलकर अपने घर को चला सकती हैं और खुदावंद की खिदमत कर सकती हैं। तो हमें भी एक ऐसी माँ, एक ऐसी बीवी बनना चाहिए कि हमारी तरबियत बच्चों की वो जो है वो नज़र आए कि वो किस तरह खुदावंद में आगे बढ़ रहे हैं। तमाम बहनों से मेरी दरख्वास्त है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदावंद को दें और खुदावंद के घर में आएँ। सो हमारा बहनों की मीटिंग का पर्पज़ यही होता है कि हम बहनों को सिखाते हैं और उनको खुदावंद की तालीम देते हैं कि किस तरह से अपने ख़ानदानों को लेकर खुदावंद के साथ चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आपने बड़ी खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की हैं। और नाजरीन देखें, खुदावंद की खात्मा आपके सामने इस बात को रख रही थी, जो खिदमत खुदावंद ने उन्हें बख्शी है कि वो बहनों की मीटिंग को जो है वो अपनी कलीसिया के अंदर लीड करती हैं और इनकरेज करती हैं बहनों को कि वो किस तरह से इनफरादी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर जो है वो अपनी खिदमत को सर अंजाम दे सकती हैं, ताकि एक बेहतर ख़ानदान जो है वो खुदावंद के सामने जो है वो लाया जाए और सारा ख़ानदान मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देने वाला जो है वो बने। आप भी अपने आप को इस तौर से खुदावंद के साथ लेकर चलें कि आपकी ज़िंदगी से खुदावंद का जलाल जो है वो ज़ाहिर हो। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को जो है वो हासिल कर रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम आज के मेहमानों के साथ बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो कर रहे थे और आज के मेहमान जो है वो हमारे सामने इस बात को रख रहे थे कि किस तरह से खुदावंद का फजल उनकी ज़िंदगियों के ऊपर हुआ और जो भी बरकत खुदावंद ने उनको बख्शी है वो इस खिदमत को किस तौर से जो है वो लेकर चल रहे हैं। यकीनन जब आपने उनकी इन बातों को सुना है तो बरकत को, सरफराजी को जो वो हासिल किया है, खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाया है। नाजरीन, हमें इसी तौर से खुदावंद के साथ चलना है और प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपके सामने इस बात को रखा जो हम ज़बूर 15 के अंदर दाऊद की बात को देखते हैं कि खुदावंद कौन तेरे घर के अंदर सकूनत करेगा। आपको इस बात के ताल्लुक से सोचने की ज़रूरत है। अगर आप अभी तक खुदावंद से दूर हैं, आपको उसकी कुर्बत के अंदर आने की ज़रूरत है। और अगर आपने खुदावंद को कबूल किया हुआ है तो फिर अपने चाल चलन को इस तौर से लेकर चलें कि आप इस बात का दावा करने वाले बन जाए कि हाँ खुदावंद, तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से मैं तेरे घर के अंदर हमेशा तक सकूनत करूँगा, तेरे साथ फेलोशिप करूँगा, ताकि उसका नाम हमेशा आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे और आप खुदावंद की बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल करें। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत जिसे गाया है दाइम गिल ने और गीत का टाइटल है शादमान। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को जो थे वो सुन रहे थे, जिसे गा रहे थे दाइम गिल, शादमान। यकीनन हमें हर हालत के अंदर जो है वो शादमान रहना। और इस गीत के अंदर दाइम गिल आपको इनकरेज कर रहे थे, बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, अगर आप खुदावंद में मसरूर हैं, अगर आप खुदावंद में शादमान हैं, तो आप हर तरह के हालात के ऊपर फ़तह को हासिल कर सकते हैं, बरकत को, कामयाबी को जो है वो हासिल कर सकते हैं। और आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद जो है वो अपने जलाल को ज़ाहिर करने की कुदरत जो है वो रखता है। इस तौर से अपने आप को लेकर चलें कि हमेशा खुदावंद के अंदर शादमान रहें, खुश रहें और उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर अव्वल दर्जा जो है वो देते रहें। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और हमारे साथ आज मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर सैमुअल गिल साहब। भाई साहब, हम आपको अभी दावत देते हैं कि जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, आप कलाम में से हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत और कुदरत वाले नाम में आप सब की सलामती हो। आमीन। मैं सबसे पहले फजल टीवी की इंतज़ामिया का और खुदा के खादम इमरान फजल का और खुदा की खादमा सिस्टर मैविश का और पास्टर साहब आपका, पास्टर विल्सन एजाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को हम सब की बरकतों के लिए तकरीबन जितने भी नाजरीन हमारे साथ हैं, ग्रेस फॉर ऑल के वसीला से आप दिन ब दिन अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हैं। और ये यकीनी तौर पर खुदावंद का फजल है हम सब पर, और बिलखसूस इस चैनल पर खुदा का फजल है, जिसकी वजह से हम इतनी सारी बरकतें इस टीवी चैनल के वसीला से और बिलखसूस हम इस प्रोग्राम के वसीला से हासिल करते हैं। आमीन। आमीन। तो आए मेरे सीसो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फजल के ही साथ उसका ताल्लुक है, और हमारे टॉपिक का नाम है ब्लेसिंग्स ऑफ ओबीडियंस, फर्मा बरदारी की बरकतें। तो आए मेरे सीसो, अगर आपके पास खुदावंद का कलाम है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी में खुदा का कलाम है, तो आप ज़रूर बाइबल मुकद्दस को खोलें। अगर आपके पास स्मार्टफोन के अंदर ये सहूलत हासिल है, तो आप वहाँ से भी आप खुदा के कलाम को देख सकते हैं। सो मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से इस्तिस्ना उसका 28वां बाब उसकी पहली आयत आपके सामने तलावत करूँगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाम फशानी से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। आमीन। सो मेरे सीसों, अगर हम इसी बाब को 14वीं आयत तक हम पढ़ें, तो इसके अंदर 17 बरकतें हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली हमारी ज़िंदगियों के साथ है। तो मैंने आपके सामने पहली आयत जब तलावत की है, तो पहली आयत के अंदर ही हमने देखा है कि जब हम खुदा को ओबे करते हैं, जब हम खुदा की फर्मा बरदारी में रहते हैं, जब हम खुदावंद की ओबीडियंस में रहते हैं, तो पहली बरकत खुदावंद के कलाम के अंदर लिखी है कि मैं दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करूँगा। सो पहली बरकत जो हम खुदावंद के कलाम में से देख रहे हैं वो सरफराजी की बरकत है। और मेरे सीसो, हमारा खुदा जिसकी पाक हजूरी में आज हम एक टीम की सूरत में खुदा के खादम विल्सन एजाज के साथ बैठे हुए हैं, आज हम देख रहे हैं कि हमारा खुदा, बाइबल का खुदा, हमेशा अपने मानने वालों को जो उसकी प्रस्तिश करते हैं, जो उसकी ओबीडियंस में रहते हैं, जो उसकी फर्मा बरदारी में रहते हैं, उसके मंसूबे हमारे लिए अच्छे मंसूबे हैं, खूबसूरत मंसूबे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जब हम पूरी ताकत के साथ, पूरी डिलीजेंटली होकर, पूरे दिल के साथ, ताकत के साथ जब हम अपने खुदा को ओबे करते हैं, जब हम अपने खुदावंद की फर्मा बरदारी करते हैं, जैसा उसने कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियाँ बसर करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमारी ज़िंदगी में हर एरिया के अंदर खुदा सरफराजी लाना शुरू कर देता है। और अगर हम आगे देखें दूसरी आयत, और आगे लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजल होंगी और तुझको मिलेंगी। और पास्टर साहब आगे तीसरी आयत में लिखा है, शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। और मुबारक का मैं आसान तर्जमा मैं आपके सामने करना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों।
मुबारक का मतलब है खुशकिस्मत। तो आज दुनिया में हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि मैं खुशकिस्मत रहूं। तो अगर आप खुशकिस्मत रहना चाहते हैं तो फिर मेरे अजीज़ों, जो खुदावंद ने अपने कलाम मुकद्दस में लिखा है उस कलाम को हमने ओबे करना है। हम बाइबल मुकद्दस में एक खूबसूरत वाक़या देखते हैं, यशवा 6 बाब उसकी 12वीं आयत। जब बनी इसराइल खुदा के बंदा यशवा की निगरानी में दरिया यरदन पार करते हैं तो उनका पहला सामना, पहला जो एनकाउंटर है वो मेरे अजीज़ों एक ऐसे शहर को उन्होंने फतह करना है जो उस वक्त उस दौर के अंदर वो शहर नाकाबिले तस्खीर था। उस शहर को कोई फतह नहीं कर सकता था क्योंकि उस शहर की दीवारें इतनी बुलंद और इतनी चौड़ी थी और उस शहर की दीवारों की बुनियादें ज़मीन तक इतनी गहरी थी कि कोई भी बादशाह उस शहर की दीवारों को ख़त्म नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे असीसों, जब बनी इसराइल, ये जो बियाबानी कलीसिया थी, जब ये यशवा की निगरानी में उस शहर की दीवारों के इर्द गिर्द जाकर अपना पड़ाव डालते हैं, वहाँ पर ठहरते हैं, तो सारी जमात खुदा के बंदा यशवा की निगरानी के अंदर, खुदा के बंदा यशवा की लीडरशिप के अंदर ये शहर का 6 दिन एक एक चक्कर लगाते हैं और 7वें दिन 7 चक्कर लगाते हैं। और जब 7वां चक्कर लगता है तो मेरे अजीजों, काहिनों को कहा जाता है कि नरसिंगे फूंके। और जब नरसिंगे फूंके जाते हैं और फिर खुदावंद की फतह के सिर्फ नारे लगाए जाते हैं और पूरी कौम यशवा को के साथ एक दिल होकर खुदा के कलाम की ओबीडियंस करती है, खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी करती है। और जो ही काहिन जब नरसिंगे फूंकते हैं और यशवा की क़यादत में जब फतहमंदी के नारे लगाए जाते हैं और जब एक दिल होकर पूरी जमात इसराइल जब नारे लगाती है, तो मेरे अजीजों, एक माफोकल फितरत, एक सुपरनैचुरल पावर आसमान से मेरे अजीजों ज़मीन पर उतर आती है और उनके नारे लगाने से ही यरूशलेम की दीवारें गिर जाती हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद की फर्मा बरदारी के अंदर जिंदगी बसर करते हैं तो हम देख रहे हैं कि फर्मा बरदारी की बरकतें आपकी जिंदगी के अंदर कितनी आती हैं। हम उस सारपत की बेवा को भी याद करते हैं। पूरे मुल्क के अंदर काल है और एलिया को हुक्म किया जाता है, जब क्रेत के नाले का पानी सूख जाता है और एलिया को खुदावंद की तरफ से हदायत मिलती है कि तू सारपत शहर में जा और वहां एक बेवा तुझे मिलेगी और उस इन काल के दिनों में, काल के जितने भी महीने या साल हैं, तो उन्हें बाकी वक्त जो है उस बेवा के यहाँ गुजारना है। मेरे सीसो, वक्ती तौर पर या कैटेगोरिकली तौर पर ऐसे लगता है कि जैसे खुदावंद ठीक रहनुमाई नहीं कर रहा, क्योंकि एक बेवा के पास, बड़े बड़े लोगों के पास, जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, उनके पास ख़त्म हो गया, राशन ख़त्म हो गया। लेकिन खुदा का बंदा एलिया खुदा के कहने के मुताबिक ये अपना सफ़र सारपत की तरफ करता है और जब ये सारपत की तरफ जाता है तो भाई वहाँ पर मेरे अजीज़ों, शहर के फाटक के पास एक बेवा मिलती है जो लकड़ियाँ चुन रही है और खुदा का खादम उसके साथ ग्रीटिंग सलाम दुआ लेकर कहता है कि मुझे एक प्याला पानी का पिलाया जाए। और जब बेवा वो पानी को लेने के लिए घर की तरफ रवाना होने लगती है तो फिर खुदा का बंदा एलिया कहता है कि मेरे लिए एक रोटी भी पका कर लाना। अब वो बेवा कहती है, खुदा के खादम, हमारे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा ऑयल है हमारे पास और एक रोटी के लिए आटा है और अब हम ही घर जाएंगे, मैं और बेटा, मेरा बेटा, हम वो रोटी बनाएंगे, खाएंगे और इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन खुदा का बंदा एलिया कहता है, तू मेरे मुताबिक कर, जा पहले मेरे लिए रोटी लेकर आ। और वो बेवा बिल्कुल खुदा के बंदा की ओबीडियंस करती है, खुदा के बंदा को मेरे अजीज़ों ओबे करती है, फर्मा बरदारी करती है और वो समझती है कि ये खुदा का खादम है जो खुदा ने मेरी तरफ भेजा है। और जब वो बेवा जाती है उसके बाद क्या होता है, वो खुदा के खादम की खिदमत करती है, उसको रोटी खिलाती है और इसके बाद खुदा का कलाम खुदा के बंदा एलिया पर नाज़िल होता है कि जब तक मुल्क के अंदर काल रहेगा,
जब तक मुल्क के अंदर बारिश नहीं होगी, जब तक मुल्क के अंदर आसमान बंद रहेगा, इस बेवा के घर में ना आटे की कमी होगी और ना ऑयल की कमी होगी। और ऐसा ही हुआ मेरे अजीजों, ऐसा ही हुआ। वो ऐसे हुआ कि जब तक काल रहा वो बेवा, उसका बेटा, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसका पूरा खानदान उस बेवा के घर में आ गया। और मेरे अजीजों, काल के दिनों में वो मेरे अजीजों रोटी पानी से हर तरह से वो एंजॉय करते रहे और उस घर में किसी तरह की कमी ना हुई। सो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम को ओबे करते हैं, जब हम खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी करते हैं, जब हम खुदा के हुक्म की बजावरी करते हैं, जैसा खुदा के कलाम में लिखा है, जैसा खुदा का बंदा दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का बंदा दाऊद ये भी कहता है कि तेरा कलाम शहद के टपकों से ज्यादा शीरीं है। सो मेरे सीसो, जब हम खुदा की बात को, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं, तो फिर मेरे सीसो हमारी जिंदगी के अंदर भी सरफराजी आती है और हमारे खानदान की जिंदगी के अंदर भी, और हमारे मेरे अजीजों कलीसिया भी सरफराज होना शुरू हो जाती है। सो मेरे अजीजों, जैसा खुदा का बंदा यूसुफ, वो जिस चीज को हाथ लगाता है खुदा वहां पर सरफराजी का हुक्म जारी कर देता है। सो मेरे अजीजों, आज जितने फजल टीवी को देख रहे हैं, मैं तमाम नाजरीन से दरख्वास्त करूंगा कि आप खुदा के कलाम को और खुदा की फर्मा बरदारी के अंदर जिंदगी बसर करें। और ऐसा वक्त दूर नहीं है जब आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की सरफराजी आ जाएगी। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने कलाम के ज़रिया से हमारे नाजरीन तक जो है वो पहुँचाई। और यकीनन नाजरीन, आपने भी आज के कलाम को सुनकर बरकत को हासिल किया और उन बातों के ऊपर आपने फोकस किया है जो बातें खुदावंद की तरफ से आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत को, सलामती को, सरफराजी को जो वो ला सकती हैं। और खुदावंद हमेशा चाहता है कि आप बरकत को हासिल करें। खुदावंद ये नहीं चाहता कि हम हमेशा गुर्बत के अंदर, परेशानी के अंदर रहें, क्योंकि वो आया इसलिए ताकि हम कसरत की ज़िंदगी को, भरपूर ज़िंदगी को जब वो हासिल करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। सो अभी नाजरीन, हम आपकी जो है वो दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आपने हम तक व्हाट्सएप के ज़रिए पहुंचाई हैं। हम उन बातों के लिए, उन कामों के लिए दुआ करेंगे ताकि खुदावंद अपने फ़ज़ल को आपकी ज़िंदगियों के ऊपर ज़ाहिर करें। आएँ, अपने सिरों को झुकाएँ, खुदावंद के सामने झुक जाएँ जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और हम सभी खादमीन मिलकर आपके लिए खुदावंद की हजूरी से शिफायत को चाहेंगे। ऐ ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तुझे मुबारक कहते हैं तेरे प्यारों के लिए जो इस वक्त खुदावंद तुझे फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं। इन्होंने अपनी दरख्वास्तों को, मिन्नतों को तेरे सामने रखा है। खुदावंद खुदा, मैं तेरा खादम होता हुआ और खादमीन के साथ मिलकर इन प्यारों के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहता हूँ। हर तरह की वबा को, बीमारी को हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं। इनकी ज़िंदगियों में से, बदनों में से जाता रहे खुदावंद खुदा। इनके लिए तेरी बरकत को, शिफा को डिक्लेयर करते हैं खुदावंद खुदा। इसी तरह हर तरह की खुदावंद खुदा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तेरे यस्सु नासरी नाम से इनकी ज़िंदगियों में से जाती रहें खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद। इसी तरह हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। ये मुल्क हमेशा तेरी हजूरी के अंदर कायम और दायम रहे और इस मुल्क के अंदर तेरा यस्सु नासरी नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद। अपने खुदावंद खुदा प्यारों की दुआओं के वसीला से इस मुल्क को सलामती और सरफराजी अता फरमा ताकि खुदावंद तेरा यस्सु नाम हमेशा यहाँ पर खुदावंद खुदा इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। इसी तरह खुदावंद खुदा हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद। फजल टेलीविज़न के लिए, सारी टीम के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं। और इस खुदावंद खुदा चैनल के वसीला से तेरी खुशखबरी को, तेरी गवाही को खुदावंद खुदा बहुत सी ज़िंदगियों के पास ले जाया जाए ताकि खुदावंद लोग देखें, सुने और तेरी नजात को हासिल करें और तेरा जलाल उनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा। हम खुदावंद तेरे प्यारों के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं। इन्हें छू और ब्लेस कर अपने बेटे हमारे खुदावंद यस्सु नासरी के नाम से,
आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। पास्टर सैमुअल गिल साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। इसी तरह प्रोफेसर तरुण अरूज साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह एवेंजलिस्ट शगुफ्ता सैमुअल साहब, आपका भी शुक्रिया। और एवेंजलिस्ट साइमा का आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी है। नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।